स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में समझते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन whose domain is set of natural numbers and whose range is subset of S is called a sequence in set S। तो ये डेफिनेशन हुई, इसको समझ लेते हैं। देखिए ऐसे एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब हम एक फंक्शन, सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है। कैसा? हुज डोमेन, जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं। तो ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर, एंड whose range is सबसेट ऑफ S, और उस फंक्शन की रेंज क्या हो, जो सेट हमें गिवन है उसका क्या हो, सबसेट। तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। लिखा है कंप्लीट, इसका मतलब ये होगा। तो सीक्वेंस बेसिकली है क्या, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है एंड रेंज सबसेट है। किसका सबसेट? एस का, जो कि दिया हुआ होगा एस। तब हम उस फंक्शन के लिए सीक्वेंस कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं एस एन, एस एन, और ये सिंबल है सीक्वेंस का, जहाँ एस एन क्या है, एस एन इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की क्या है, nth टर्म, यानी nवा पद। ठीक है, तो सीक्वेंस के बारे में हमने समझा। देखिए फंक्शन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो सेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा हम ये कहें, एफ एक फंक्शन सच दैट ए टेंस टू वी। तो ए क्या होता है, डोमेन होता है, और वी क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, एफ फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, एक्स एलिमेंट, कहते हैं ना एफ एक्स। ऐसे ही इसमें क्या होंगे, एफ एक्स एलिमेंट, जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर, यानी एन 1 2 3 4, और रेंज क्या हो, सबसेट हो एस का। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। एक फंक्शन, देखिए इसको डिनोट करते हैं एसेंस से, लेकिन सीक्वेंस किस टाइप की होती है, यानी कैसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दो फॉर्म है हमारे पास, टेबलर फॉर्म 1 8 27 64 सो ऑन, और इसको हमने इसमें बंद किया, क्लोज किया। तो ये सीक्वेंस है किस फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, नहीं एल्जेब्रिक टर्म में। तो देखिए इसका nth टर्म देखते हैं क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यू, इसको 2 का क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, तो nth टर्म होगी n क्यू। तो ये सीक्वेंस, दोनों मेथड है सीक्वेंस को लिखने के। तो किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस से इस फॉर्म में चेंज करें तो n की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 का क्यू 1 आ जाएगा, 2 का क्यू 8 आ जाएगा, 3 का क्यू 27, 4 का 60। ठीक है, तो इससे इसमें हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ये तो सीक्वेंस हो गई, सीक्वेंस की फॉर्म यानी टाइप, एक बाउंडेड सीक्वेंस होती है। बाउंडेड सीक्वेंस में भी दो टाइप की सीक्वेंस, बाउंडेड एवर सीक्वेंस। डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं। इस सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड एवर इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट k1 जो है ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा एस एन से, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, यानी सभी एन के लिए जहाँ k जो है अपर बाउंड होता है। देखिए एक सीक्वेंस बाउंडेड एबव होती है, कब होती है, जब इफ़ देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर ऐसा उसमें एग्जिस्ट करता है। कैसा कि वो रियल नंबर उन सीक्वेंस में सभी टर्म से कैसा होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड एबव। और जो k1 होता है वो नंबर, जो रियल नंबर है वो अपर बाउंड होता है सीक्वेंस का।
तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए और क्लियर हो जाएगा कि बाउंडेड एबव कैसे होती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि -n, अब हम इसको टेबलर में चेंज करें, n की जगह 1 लिखें, -1 2 लिखेंगे, -2 -3 -4 सो ये टेबलर है। अब हम ये देखें इस सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर है जिससे सारे नंबर कैसे हों, छोटे, या हम ये कहें ऐसा नंबर है जो सबसे ग्रेटर हो। तो हम देखें -1 -2 -3, तो ये -1 ऐसा नंबर है जो कि इन सबसे ग्रेटर है। तो हमने क्या लिखा हेयर k1 इक्वल टू -1। तो ये जो -1 ऐसा नंबर है जिसको हम k1 कह रहे हैं वो देखिए ग्रेटर देन है, -1 -2 से ग्रेटर है, -1 -3 से भी, -4 से भी, और जितने भी आगे आएंगे सबसे, क्योंकि माइनस के नंबर ही आएंगे आगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि -1 ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि सारे Sn से ग्रेटर है। ये Sn लिखा है, Sn एनेक्टर, और यह लिखा फॉर एवरी n, तो n के सभी मानों के लिए ये Sn -1 से लेस है, ये हम ये कहें। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। ठीक है, तो बाउंडेड एबव के लिए डायरेक्ट देखना होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये बाउंडेड एबव है। ठीक है, बाउंडेड बिलो देखते हैं, देखिए बाउंडेड बिलो इसकी अपोजिट होगी, ए सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k2, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा k2 जिससे सारे नंबर छोटे हैं, k2 इज लेस देन और इक्वल Sn इन k2, छोटा होगा, सबसे छोटा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, k2 इज लोअर बाउंड, इसको लोअर बाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, n 1 2 3 4, इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि 1 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, तो बाउंडेड बिलो में सबसे छोटा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए हेयर k2 इक्वल टू 1, 1 कैसा है, सबसे लेस है, तो सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड बिलो। तो डायरेक्टली हम पहचान सकते हैं बहुत इजीली कि अगर टेबलर फॉर्म है हमारे पास, तो उसमें हम ये देख लें कि एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो, और सबसे बड़ा है बाउंडेड एबव। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस कंप्लीटली देखते हैं। देखिए एक सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल, यहाँ 2 रियल नंबर चाहिए हमें, k1 और k2, सच दैट कि उसके सीक्वेंस के सारे नंबर k1 से छोटे हों यानी लेस हों और k2 से ग्रेटर हो। इसका मतलब एक ऐसा नंबर हो जो सबसे ग्रेटर हो और एक ऐसा हो सबसे लेस हो। ठीक है, तो देखते हैं एक सीक्वेंस हम इसका एग्जाम्पल से, 1/n। देखिए अब हम इसको उसमें खोल रहे हैं, किसमें, टेबलर में, n की जगह 1 लिखा, 1/2 1/3 1/4। ठीक है, लास्ट में 1 इन्फाइनाइट लिखेंगे, तो 1/इन्फाइनाइट कितना होगा, 0। हम देख रहे हैं, देखिए इसमें 0 ऐसा नंबर है जो सबसे लेस है और 1 ऐसा नंबर है जो सबसे ग्रेटर, यानी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया k1 ये, k2 ये, Sn इन दोनों के बीच में हो गया, सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड, दोनों तरफ से बाउंड हो गई। देखिए एक नंबर सबसे आगे लिखा है जो कि सबसे बड़ा है, एक नंबर सबसे लास्ट में लिखा है जो कि सबसे छोटा है। ऐसी सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो, तो हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं। ओके।